दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले हम 5.1, 5.2, 5.3 कर चुके हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से वर्ड देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। जैसे एंगल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिट करें वहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म होता है, और एंगल में ही हमारा न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, और एक अधिक कोण होता है 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये होता है न्यून कोण। राइट एंगल की बात करें तो जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करे वो हमारा क्या है, राइट एंगल है। जहाँ पे 180 मतलब डी बनाए, ठीक है, वो हमारा त्रिज्यु कोण या स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे हमारी वॉच में पूरी एक जैसे 12 पे सुई है और दोबारा से 12 पे आने के लिए जितना एंगल वो कवर करेगी सेंटर में, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। देन कुछ साइडें हमारे पास, जैसे क्लॉकवाइज, अब घड़ी की दिशा, जैसे पहले 12 बजते हैं फिर 1, 2, ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा है। और उल्टी दिशा क्या होती है, 12, 11, 10 ऐसे, ठीक है, तो ये हमारी विपरीत दिशा होती है। डायरेक्शन की हम बात कर चुके थे कि हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। देन वॉच के क्वेश्चन करेंगे। जैसे वॉच में अगर हम देखें तो अगर 5 मिनट में जो एंगल बनता है वो 30 मिनट का बनता है, 30, 60 और 90। तो मतलब 12 से 3 की बात करें तो राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो इनको फ्रैक्शन में बोलते हैं। देखो 90 को बोलते हैं 1/2, 180 को बोलते हैं 1/4, और 270 को बोलते हैं 3/4। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हम इसमें करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 5.4 लिखा, निम्न के माप लिखो। अब इसमें मेजरमेंट करना है। अब मेजरमेंट करने के लिए आप डी का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमें लिखा है एक समकोण, तो समकोण राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आप इसको बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल का कितना होता है, 180। अगर एक्यूट एंगल पूछते तो 90 से कम आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें पूछा समकोण, तो समकोण क्या है हमारा, 90 से कम। और त्रिज्यु कोण या स्ट्रेट एंगल क्या है हमारा, 180। अब हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, से ट्रू और फॉल्स। लिखा, एक न्यून कोण का माप 90 से कम है, मतलब ये क्या 90 से कम है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सत्य, सही है। एक अधिक कोण का माप 90 से कम है, तो ये गलत है। अधिक कोण क्या होता है हमारा, 90 से ज़्यादा, तो ये हमारा असत्य है। एक द मेजर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो ये क्या हमारा फॉल्स है, सॉरी लेस देन 90, तो वो हमारा गलत है। लिखा, एक प्रतिवर्ती कोण का माप बोला 180 से ज़्यादा होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब वॉच है, ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पीछे का सारा एंगल, तो ये हमारा 180 से ज़्यादा होता है। अब एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 होता है, तो ये भी सही है। जैसे यहाँ पर एक सुई थी, दोबारा यहीं पर आएगी, तो ये कितना होता है हमारा, 360। अब बोल रहे हैं यदि एंगल M 53 और एंगल B 35 है, तो एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो ये क्या है, राइट। ठीक है, इफ़ एंगल A 53 एंड B 35, तो देन A ग्रेटर देन B, तो ये हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, नहीं मैंने हमें माप लिखनी है। कुछ लिखा है राइट डाउन द मेजर ऑफ, हमें कुछ एग्जांपल देखने हैं। जैसे न्यून कोण बोल रहे हैं, तो न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, आप कुछ भी लिख सकते हो 90 से कम, जैसे 40 डिग्री, 35 या 40। बनाने के लिए बोलेंगे तब भी आप डी के साथ बना सकते हो। ठीक है, और अधिक कोण है, तो अधिक कोण में हमारे पास क्या है, 110, 120, 135। ठीक है, मतलब 90 से ज़्यादा बनाना है। अब हमें कुछ फिगर दे रखी हैं, उनको हमें प्रोटेक्टर या चांदी, जिसको डी बोलते हैं, उसकी सहायता से हमें एंगल बताना है। और अब आप ये डी से आप एंगल देख सकते हो, उनको आपको डी ऐसे रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और जब आप इस वाले एंगल को नापोगे तो ये कितना है हमारा, 40। कितना है ये हमारा, 40। ठीक है, देन अगर दूसरे को मापोगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पे डी रखना है बिल्कुल जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और जो लाइन दिखेगी वो क्या हमारे 130 का। ये तो सिंपल है, अगर इसमें डी रखोगे तो बिल्कुल 90 पे आएगा, तो ये हमारा 90 है। और ये सारे एंगल अगर नापोगे तो ये सारे 60 के हैं। किसके, हमारे 60 के। तो उनको माप के उनको मेजरमेंट लिखना है बस। ठीक है, अब लिखा है किस कोण का माप बड़ा है, पहले एस्टिमेट कीजिए और फिर माप करो। तो पहले अगर बता भी देंगे तो देख लेते हैं। लिखा विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। तो एंगल ए देखते हैं, ये एंगल बी है।
तो एंगल ए को जब मापेंगे तो ये कितना हमारा डी से नापना, तो ये 40 होगा। कितना होगा 40। और एंगल बी हमारा होगा 65। लिखा निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर अपनी पुष्टि कीजिए। मतलब फ्रॉम दिस टू एंगल विच आर द लार्ज मैच, मतलब पहले हमें ऐसे ही बताना है, उसके बाद हमें माप के बताना है कि किसका ज़्यादा है। तो जिसका मुंह खुला होता है ना ज़्यादा, वो एंगल हमारा बड़ा होता है। तो इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो सेकेंड एंगल है लार्ज मेजर, ठीक है। और आप इसको माप के भी बता सकते हो कि किसका एंगल बड़ा है। अगर जैसे मैंने एक ये छोटा लिया, एक ये बड़ा लिया, तो इसका जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब हमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, त्रिज्यु कोण के साथ रिक्त स्थान भरने हैं, तो वो देख लेते हैं। लिखा वह कोण जिसका माप समकोण हो, मतलब समकोण हो उसको, समकोण से कम हो, मतलब 90 से कम हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं उसको? न्यून कोण, क्योंकि उन्हीं एंगल में से हमें भरना है। एन एंगल विच इज मेजर लेस देन राइट एंगल, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका माप एक समकोण से ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। एन एंगल हुज मेजर इज द ग्रेटर देन राइट एंगल, मतलब 90 से ज़्यादा, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका माप दो समकोण त्रिभुज के बड़ा, अब देखो ये हमारे पास लाइन है, ये भी 90, ये भी 90। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो ये टोटल कितना बन जाएगा हमारा? 180, तो उसको बोलते हैं त्रिभुज कोण, ठीक है। एन एंगल हुज द मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, मतलब दो राइट एंगल मिलके क्या बनेंगे हमारा? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, ठीक है, तो प्रत्येक कोण, मतलब दो एंगल हैं, दोनों को अगर सम करें तो वो 90 बनता है, तो उनमें से हर एक एंगल क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। लिखा व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल दैट इज, अब देखो क्या है, जैसे हमारे पास 90 है, 90 किस किस से मिलके बन सकता है? हो सकता है 45 से मिले, 30 और 60 से मिले, है ना। तो इनमें से क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल होंगे हमारे। देखिए यदि दो कोणों का माप त्रिज्यु कोण के माप के बराबर है, आप देखो 180 है, क्या है? 180। तो जो न्यून कोण है, तो दो न्यून कोण होंगे, तो दूसरा कोण, एक अगर न्यून कोण है, मतलब एक अगर हम मान लें कि हमारे पास 50 है, तो दूसरा क्या होगा? 130, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अधिक कोण होगा। क्या होगा हमारा? अधिक कोण। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल डेट ऑफ द स्ट्रेट एंगल ऑन द वन ऑफ देम इज द शुड बी, क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स शो द ईच फिगर, मतलब आप देखो इसमें हमें फिगर दे रखी है, आप वही करोगे, डी से नापने हैं और आपको आंसर लिखना है। जैसे मैंने पहला एंगल 3 लिख दिया था, जब इसको मापोगे तो आपका कितना आएगा? 60, जब इसको मापोगे तो आएगा हमारा 30, देन 120 और 150, ठीक है। आप इसको डी से माप के फिर करना, और आपको कॉपी में भी डी से नाप के ही बनाने हैं। लिखा नीचे दी गई आकृति की घड़ी की सुइयों के बीच कोणों का माप ज्ञात करो। अब देखो हमें क्लॉक है, उसमें हमें बताना है न्यून कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है या अधिक कोण है, ठीक है। अब देखो जैसे 9 बज रहे हैं सुबह के, तो इसमें कितने का एंगल बनेगा हमारा? 90, 30, 30, 30, 90 है मतलब राइट एंगल। अब देखो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, सिर्फ 30 एंगल है, 30 डिग्री बनाना और एक्यूट एंगल न्यून कोण बना रहे हैं। 6 बज रहे हैं और पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 180 का एंगल बना रहा है, और क्या बन रहा है? त्रिज्यु कोण बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। अब जब देखो यहाँ लिखा है इन्वेस्टिगेशन या खोज करना है, बोल रहे दी गई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए तो कोण बड़ा हो जाता है। क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? अब देखो हमें क्या बड़ा, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल। अब देखो अगर कोई एंगल है, अगर हम इसको मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हैं तो 30 ही रहेगा ना, 30 90 तो बन के नहीं दिखेगा। तो इसका नो द मेजर्स एंगल विल बी सेम, तो जो एंगल का मेजर है चाहे वो बड़ा दिखे ऐसे करके, इतना छोटा हमारा इतना बड़ा दिखे, लेकिन जो माप है एंगल का वो क्या दिखेगा? समान दिखेगा, ठीक है। तो कोण का माप में चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे उसको मैग्नीफाई ग्लास से देखो चाहे किसी से देखो, ठीक है। अब लिखा मापिए और प्रत्येक कोणों का वर्गीकरण कीजिए। अब हमें ना एक फिगर दे रखी है ये, अब इसमें हमें एंगल दे रखे हैं ऊपर, हमें उनका मेजरमेंट लिखना और टाइप लिखना है किस टाइप का। तो हमें देखो सबसे पहले AOB, अगर मैं AOB को लूँगी तो ये देखो हमारा एक्यूट एंगल है 40 डिग्री और न्यून कोण है, ठीक है। आप इसको डी से माप के फिर करना। AOC, अब ये देखो हमारा 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण है, कितना है? 130। BOC,
अब हमें BOC ये एंगल नापना है, तो ये हमारा 90 डिग्री है और क्या बनाएगा समकोण। अब DOC तो ये भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी क्या बनाएगा हमारा समकोण बनेगा। ठीक है, आपकी बुक में ये ऐसे करके टेबल बना हुआ है, आपको उसको फिल करना है। देन DOA नीचे वाला है तो 90 से ज़्यादा है, कितना है 140 और ये है एब्ट्यूज एंगल। DOB यहाँ पे D है हमारा DOB, तो ये देखो पूरा क्या है 180 बन रहा है, तो ये क्या हमारा त्रिभुजकोण है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहीं पे फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज 5.4 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। आपको सिर्फ एंगल के बारे में पता करना है, राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, 90 से कम क्या होता है, 90 से ज़्यादा क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू।